हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस लेके। और आंधी तूफान का मौसम है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। खैर, तो यह है क्लास। और इस बुक की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो ncrt.nic.in पर जाएं और क्लास फर्स्ट की ये बुक है, इसको डाउनलोड करें, है ना। बुक का नाम है शहनाई। यह है अलिफ, यहाँ से यहाँ तक अलिफ पहले आया है, इसलिए ये मीम से जोड़ के नहीं लिखा गया। तो अलिफ और मीम ज़बर अम, ठीक है। फिर मीम और छोटी ए मी, अम्मी, इतना है। एक छोटा सा डंडा, नीचे है एक नुक्ता। ये नुक्ता यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। तो बे और दो चश्मी है, हो गया इतना, भ साउंड हो गया, ठीक है। वाव मिलाया है और काफ है, तो बे दो चश्मी है वाव, या तो भो होगा या भू होगा। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें काफ के साथ भोक होता है या भूख होता है। वाव पे अगर हम उल्टा पेश समझ कर पढ़ते हैं तो होगा ये भूख। ये है इतना सीधे सीधा आया है और ये यहाँ मुड़ गया है, ठीक है। तो ये लाम का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो लाम और लाम ज़बर लौ, गाफ है इतना और छोटी है, हो गया लगी। छोटी है, ये निशान लेकर छोटी है, और बड़ी है ज़बर है। अगर हम इसमें ज़ेर लगा कर पढ़ें इसी को तो ये हे हो जाएगा। तो कहते हैं कि अम्मी भूख लगी है। जीम ज़बर जो, और ये हो गया लाम, तो हो गया जल। दाल और छोटी ये दी, जल्दी। यह काफ और दो चश्मी है, ज़बर के साथ हो गया खा। अलिफ के साथ हो गया काफ, दो चश्मी है, ज़बर के साथ हो गया ख। ये अलिफ आया तो हो गया खा। यानी अलिफ क्या करता है, एक तरह से आ की आवाज़ बना देता है किसी भी लेटर के साथ लास्ट में अगर आता है तो हो गया खा। ये एक नुक्ता के साथ है नून, और ये यहाँ से यहाँ तक अलिफ जोड़ दिया गया है, तो हो गया ना। नून अलिफ ज़बर ना, खा ना। यह है दाल, और यह है छोटी ये का दो नुक्ता नीचे, है ना। तो छोटी ये वैसे यूँ होता है, लेकिन यहाँ पे यूँ भी हो सकता है, सीधे सीधे लाइन, ठीक। नुक्ते लेकिन नीचे की तरफ दो ही आएंगे, जैसे यहाँ आए हैं, है ना। तो कहीं कहीं ये नीचे भी होता है इस लाइन के। खैर, दाल और छोटी ये दी, फिर यहाँ से यहाँ तक, है ना, एक नुक्ता भी है, तो ये है जीम, ठीक है। मैंने ये जीम के ऊपर या चे के ऊपर इस तरीके से कुछ वर्ड्स लिखवाए हैं। जीम और चे में यही फ़र्क है कि जीम में एक नुक्ता होता है, जैसे यहाँ एक नुक्ता है ना, लेकिन चे में तीन नुक्ते होते हैं। चे का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है लफ्ज़ उर्दू चैनल पर, तो उसको देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, ठीक। तो हो गया दी, और जीम है, फिर छोटी ये है, तो जीम छोटी ये जी, फिर बड़ी ये है, तो हो गया दीजिए, ठीक है। तो अम्मी भूख लगी है, जल्दी खाना दीजिए, ठीक। यह है अलिफ ज़ेर ई, और ये सीन, ई और सीन मिलाते हैं तो इस होता है। काफ वाव, वाव पे उल्टा पेश, तो हो गया कू, और ये लाम मिला के पढ़ा जाएगा स्कूल। यह है काफ और छोटी ये की। ये है, देखिए, चे का ऊपर का हिस्सा और तीन नुक्ते, है ना। चे और दो चश्मी है मिलता है, तो आपको मालूम है ये होता है छ, इतना। फिर टे भी है, तो छ पे, छ को टे से मिलाने पे होता है छुट या छट। फिर टे को ये से मिलाने में होता है टी। यानी एक वर्ड छुट्टी होता है या छट्टी, तो आप सेंस कर सकते हैं कि ये छुट्टी ही होता है ना। तो चे दो चश्मी है, छ पे पेश है, और टे पे तशदीद है। तशदीद के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तशदीद प्लस
उर्दू विज़िया, इस तरह से करके आप वीडियो सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। छुट्टी, काफ है इतना और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया के। इतना है ये लंबा सा लाइन और नीचे एक नुक्ता है, तो बे और आइन बा और ये दाल मिला के हो गया बाद। ठीक है। इतना है गाफ और इतना है दो चश्मी है। गाफ दो चश्मी है ज़बर के साथ हो गया घ और ये रे के मिला के हो गया घर। ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक गोल गोल जो है तीन नुक्ते के साथ पे है और ये छोटी है और ये नून है, तो हो गया पहों। और ये इतना से यहाँ तक चे के तीन नुक्ते हैं, है ना, चे समझ रहे हैं। और फिर ऊपर दो नुक्ते हैं तो ये ते के हैं, तो पहों चे मिला के पहुँच और फिर ते और बड़ी ये लास्ट में है, तो हो गया ते। ते बड़ी ये ज़ेर ते, पहुँचते, यानी लिखा है घर पहुँचते। छोटी है और छोटी ये है, ये हो गया ही, है ना। अब ये है अलिफ और ये है मद। अलिफ मद आ और ये मीम मिला के हो गया आम। नून और छोटी है ना, आमना। ठीक है। नून और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया ने। ठीक है ना। ये है काफ ज़बर क, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, तो हो गया एक वर्ड कहा। ठीक। अलिफ मद आ, काफ ज़बर ग, हमज़ा के साथ छोटी ये है तो हो गया आ गई। मीम और बड़ी ये ज़ेर में, फिर रे है तो हो गया मेर, फिर छोटी ये है तो मेरी, यानी रे छोटी है री, मेरी। ठीक। उसके बाद देखिए ये है शीन। ये तीन नुक्ते हैं, है ना, दो चांद के शॉर्ट फॉर्म लेके यहाँ तक बना दिया, तीन नुक्ते दे दिए तो ये शीन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। अगर यही यहाँ पे तीन नुक्ते ना होते तो ये सीन हो जाता है, यानी जो सौ साउंड पैदा करता है। ठीक। तो शीन ज़बर श और छोटी है ये हो गया शाह। जे और अलिफ ज़बर ज़ा, शहज़ा। दाल और छोटी ये ज़ेर के साथ हो गया दी, ये हो गया एक वर्ड पूरा शहज़ादी, है ना। ठीक है। ये फुल स्टॉप है। ये है अलिफ ज़बर अ और ये मीम। अलिफ मीम ज़बर अम, और मीम पे तजदीद भी है तो इसको हम डबल पढ़ेंगे, तो मीम छोटी है मी, और ये हो गया वर्ड अम्मी। ठीक है। उसके बाद देखिए नून और बड़ी ये ज़ेर ने। यह है पे तीन नुक्ते के साथ और दो चश्मी है, तो दो चश्मी है के साथ जैसे फ भ भ थ, यही सब इंग्लिश में लिख के आप सर्च करेंगे ना और साथ में लिखेंगे उर्दू विज़िया, तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। खैर, तो आप वैसे आप मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने देख ही ली होगी, जाहिर सी बात है, बहुत दिन से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है। तो पे और दो चश्मी है ना, पेश के साथ हो गया फू। वाव पे भी पेश है तभी हम पढ़ेंगे फू। अगर पे इस पे भी पेश हो और इस पे उल्टा पेश हो तब हम क्या करते हैं, तब हम फू लंबा खींचते हैं। ठीक है। तो ये लाम के साथ हो गया फिलहाल फूल, है ना। फूल नहीं हुआ, ये फूल हुआ, फूल। और फूल नहीं कहते हैं दोस्तों, फे से फूल उर्दू में नहीं होता, फ से होता है। ठीक है। हाँ, फे से फूल होता है, लेकिन वो इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है बेवकूफ़, अहमक, मूर्ख, है ना। ये है सीन और ये है छोटी है तो हो गया सी। अलिफ मद आ और ये मीम आम। नून का एक नुक्ता ऊपर है और छोटी है तो हो गया ना, यानी सी आमना, मतलब फूल सी आमना। काफ वाव पेश को। यह है तीन नुक्ते हैं तो पे ज़बर पौ। ठीक। इतना है ये और अलिफ या, प या, और ये रे है तो रे की आवाज़ र जैसी मिला देंगे या से तो होगा प्यार, यानी आमना को प्यार। प्यार पे प कहने के लिए भी ज़बर लगाते हैं। ठीक है। लेकिन हम प्यार नहीं कहते हैं, एकदम प्यार कहते हैं, प्यार।
प, हल्का सा प कहते हैं, तो हल्का सा प कहने के लिए भी हमें ज़बर लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए यहाँ से है काफ, काफ ज़ेर की और ये और अलिफ या, किया यानी को प्यार किया, ठीक है। ये इस तरह से एक लाइन है, नीचे एक नुक्ता, तो ये हमेशा बे ही कहलाएगा, क्योंकि नीचे एक नुक्ता सिर्फ और सिर्फ बे के ही होता है। और ये सीन है, फुल फॉर्म में बस जोड़ दिया गया है बे से, तो बे सीन ज़बर बस, अलिफ ज़बर और बे दो चश्मी है भ, तो हो गया अब, छोटी ए मिला के हो गया अभी, है ना। लाम और अलिफ ज़बर ला, ऊपर दो नुक्ते हैं तो ऊपर दो नुक्ते, और सिर्फ इस तरह से सीधी सीधी लाइन हो या इस तरह से हो तो वो ते का ही होता है, तो ते और छोटी है ती, हो गया ये लाती। यह छोटी है वाव, उल्टा पेश वाव पे है और छोटी है पे पेश है, तो हो गया ये हूँ, नून गुन्ना आया तो हो गया हूँ, यानी बस अभी लाती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यह है ते पे पेश और मीम, इतना मीम है तो हो गया तुम। दो चश्मी है वैसे यहाँ पे छोटी है भी आ सकता है ना, क्योंकि दो चश्मी है और छोटी है इन दोनों की साउंड है जैसा ही यानी ह जैसा ही होता है, ठीक है। तो तुम और दो चश्मी है और अलिफ ज़बर हा, तुम हा, रे और अलिफ ज़बर रा, तुम्हारा, तो एक वर्ड यहाँ पूरा हो गया। तो इस तरह से हम आगे अगला वर्ड शुरू करेंगे इसके बाद, यानी अलिफ तक हमने तुम्हारा पढ़ा, उसके बाद बे दो चश्मी है और अलिफ, तो इतना हुआ भा, ठीक है। हमज़ा और छोटी ए मिला के हो गया ई, भाई, है ना, भाई। उसके बाद देखिए दोस्तों यह है जीम, इस नीचे एक नुक्ता है ना, और इस तरह से बनता है जीम चे है खे, ये सब एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है नुक्ते का। तो जीम के नीचे एक नुक्ता शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो इस तरह से होता है, फुल फॉर्म में आता है तो जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, ठीक। तो जीम अलिफ ज़बर जा, वाव और बड़ी ये ज़ेर वे, जा वे, और ये दाल मिला दिया गया है तो हो गया जावेद। यह है काफ ज़बर क, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, क हा, नून गुन्ना आया तो हो गया कहाँ, छोटी है और बड़ी ये ज़बर के साथ हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ज़ेर लगाते तो हे हो जाता, लेकिन है कब होगा, जब ज़बर लगाया जाएगा। तो एक जो चैनल है ना लफ्ज़ उर्दू, उस पर मैंने ए और ए की मात्रा या ए की आवाज़ या ए की आवाज़ कैसे निकालते हैं किसी भी लेटर के साथ, तो वो वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो वो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ए और ए कैसे बनाया जाता है, ठीक है, यानी बड़ी ए का इस्तेमाल वगैरह ये सब, ठीक। अलिफ ज़बर अ और मीम हो गया अम, फिर मीम और छोटी ये मी, अम्मी, तो मीम पे तजदीद है ना, इसीलिए हमने मीम को दो बार पढ़ा, अलिफ के साथ भी और छोटी ए के साथ भी। ये देखिए यह एक नुक्ता ऊपर और सीधी सी लाइन आ रही है, तो ये नून का हो गया और बड़ी ए, तो नून बड़ी ए ज़ेर ने, ठीक। पे वाव उल्टा पेश पू, और यह है चे दो चश्मी छ, तो यहाँ तक तो हो गया पूछ, लेकिन छ के बाद अलिफ भी है, तो छ पे ज़बर और अलिफ हो गया छा, ये पूरा हो गया मिला के पूछा, ठीक है। वाव और दो चश्मी है, ठीक है, वाव और दो चश्मी है मिलता है तो होता है, पेश लगाते हैं इस पर तो होता है वो, उर्दू में वह नहीं कहते हैं ना, वो कहते हैं। अलिफ और मद आ, ऊपर दो नुक्ते हैं और बड़ी ये, तो ते बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया ते, यानी ये हो गया वो आते, छोटी है और छोटी ये हो गया ही। चे दो चश्मी है, चे के नीचे तीन नुक्ता, वैसे यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ भी कंप्यूटर में जानते हैं आप, कंप्यूटर अपने हिसाब से चलता है, तो अगर आप हाथ से लिखेंगे ना तो आप बजाय यहाँ लिखने के आप यहाँ लिखेंगे हाथ से, ठीक। तो ये हो गया छ,
छ, ज़बर के साथ छ, और ये ते मिला दिया तो हो गया छत। यह है पे, 3 नुक्ते हैं, पे रे ज़बर पर। यह है इतना, जीम चे है खितरा, लेकिन नीचे 3 नुक्ते हैं तो ये 3 नुक्ते चे के नीचे होते हैं। तो चे ज़बर चौ, यहाँ से यहाँ तक लाम और फिर बड़िए, लाम बड़िए ज़ेर ले, च ले, यानी छत पर चले। गाफ है, ज़बर के साथ ग, हमज़ा है और बड़ी ये है। तो क्या हुआ, ये गए, ये कहने के लिए हमने यहाँ हमज़ा लगाया दोस्तों। ठीक, अगर भूल चूक में कोई नहीं लगाता है तो इसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, इतना मैं कंफर्म बताता हूँ। ठीक है, इतना चल जाता है। उसके बाद देखिए अलिफ मद आ और ये मीम, तो हो गया आम। नून पे 1 नुक्ता है, नून छोटी है ना, आमना, ये एक पॉइंट है, और नून के साथ बड़ी ये भी है तो नून बड़ी ये ज़ेर ने, आमना ने। यह है काफ ज़बर क, छोटी है, और अलिफ ज़बर हा, ये हो गया कहा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए, यह है अलिफ ज़बर अ और ये मीम, हो गया अम, मीम और छोटी ये मी, अम्मी। बे वाव पेश बो, है ना। लाम और छोटी ये ली, यहाँ तक छोटी ये तक हो गया बोली, लेकिन नून गुन्ना है यहाँ पे, तो ये पूरा हो गया बोली, ई आवाज़ लग जाती है इससे, तो ये हो गया अम्मी बोली। ठीक, ये है 2 नुक्ते के साथ ते और ये है मीम। तो ते और मीम तुम होता है, या आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, बे दो चश्मी है, भ हो गया, छोटी ये आया तो हो गया भी, यानी तुम भी। चे 2 चश्मी है, ज़बर के साथ हो गया छ, और ये ते मिला के हो गया छत। 3 नुक्ते हैं तो पे रे ज़बर पर। यह है चे ज़बर चौ, लाम और छोटी ये ली, पर चली। यह है जीम और अलिफ ज़बर जा, हमज़ा और वाव, तो हो गया जाओ, हो कहने के लिए हमने वाव पे ऊपर हमज़ा लगाया। ठीक, ये है अगली लाइन, अलिफ और मद आ और ये जीम फुल फ्लेज। जब जीम इस तरह से लिखा जाता है तो नीचे 1 नुक्ता लगता है, और यही जीम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो 1 नुक्ता इस तरह से नीचे आएगा। ठीक है, तो अलिफ मद आ और जीम आज। उसके बाद ये है टे, निशान देख सकते हैं, तो की तरह दिखता है ये, तो जो होता है ना एक लेटर, टे और 2 चश्मी है, इतना हो गया ज़बर के साथ ठ। ये नून है, यहाँ से यहाँ तक 1 नुक्ता है ऊपर, तो ये हो गया ठन, है ना। और ये डाल, वैसे रे समझते हैं कुछ लोग, लेकिन दोस्तों रे जो होता है ना वो नीचे खिंच जाता, और ये यहीं का यहीं इसका बेस देख सकते हैं, ऊपर ही ऊपर है। तो हो गया ठंड, ड मिला के पढ़ेंगे ठंड। तो यहाँ पे नून को हमने नौ जैसा ही पढ़ा है ना, ठनड नहीं कहा क्योंकि नून पे ज़बर नहीं है, बस ठन और ड, ठंड। ठीक है, ठंडा कहने के लिए बस डाल के बाद अलिफ लगा देते है ना, फिलहाल मत लगाना, फिलहाल क्योंकि ये ठंड लिखा है, ठंडा देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसा लिखा रहता है ठंडा। ठीक है, ठंडा। यह है बे, यहाँ से यहाँ तक 1 नुक्ते के साथ बे और छोटी है और ते, ये हो गया बहुत। ठीक, बहुत मत बोलना दोस्तों, ये एक ख़ास ख्याल रखना। छोटी है और बड़ी है के साथ ज़ेर लगाते हैं तो हे हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत है पढ़ना है तो ज़बर लगाएंगे यहाँ। ठीक, बहुत है, ठीक है, इजी है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये है दाल और ये है 2 चश्मी है, तो दाल 2 चश्मी है, ध हो गया। यहाँ देख सकते हैं वाव, और वाव के ऊपर है उल्टा पेश यानी धू, और ये है पे। पे जो है 3 नुक्ते के साथ प साउंड निकालता है, या प साउंड इससे होती है ना, तो ये पढ़ेंगे धूप। यह है लाम, और यहाँ से गोल गोल और यहाँ से, और ये 2 लाइनें जो है ऊपर इस तरह से, लाम ज़बर ल और गाफ, और फिर ये है अलिफ, तो हो गया लगा।
लाम वाव पेश के साथ पढ़ेंगे लो, यानी धूप लगा लो। ठीक है। ते पे पेश लगाते हैं और मीम, इतना हो गया तुम। दो चश्मी हे की आवाज़ ह जैसी ही होती है, यहाँ पे हम छोटी हे भी ले सकते थे। तो देखिए तुम और दो चश्मी हे और अलिफ ज़बर हा, तुम हा। रे और बड़ी ये के साथ ज़ेर लगा देंगे तो हो गया रे, तुम हारे। ठीक है। उसके बाद देखिए दाल है और अलिफ है, दाल अलिफ ज़बर है दा, फिर दाल अलिफ ज़बर है दा, यानी एक वर्ड हो गया दादा, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे भाई मिक्स हो जाता है। भाई ये जब ये वर्ड यहाँ तक हो गया पूरा तो मिक्स कैसे करेंगे दोस्तों, सोचो। एक दादा हो गया, अब अगला वर्ड अगले उससे, तो यहाँ तक हो गया दादा। अब ये है इतना, एक नीचे एक नुक्ता है तो ये जीम होता है इस तरीके से, है ना। चे भी होता है इस तरीके से, लेकिन चे के लिए यहाँ 3 नुक्ते होने चाहिए। ठीक। तो जीम और छोटी ये जी, यानी एक वर्ड हो गया दादाजी। अपनों से बड़े के लिए जब नाम आता है या हम उन्हें जब पुकारते हैं तो हम बोलते हैं जी लगा के, है ना। तो दादाजी। ये है देखिए एक नुक्ता नीचे बे और दो चश्मी है, हो गया भ। छोटी ए के साथ हो गया भी, यानी दादा जी भी। वाव ज़बर व, छोटी है और छोटी ए हो गया वही। नून गुन्ने के साथ हो गया वही। ठीक। छोटी है और छोटी ए, है ना। अब यहाँ पे वही हो गया क्योंकि ये छोटी ए लिया है, लेकिन हमें बोलना है हैं। तो छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना लेके बोलेंगे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी छोटी है और छोटी ये, तो छोटी ये के साथ हो जाएगा ही और नून गुन्ना लेके हो जाएगा ही। हमें ही तो कहना ही नहीं है दोस्तों, हमें हैं कहना है। तो छोटी है और छोटी ये ज़बर के साथ ही हो पाएगा है ना। और कन्फ्यूज़न आप अब तक तो समझ ही गए होंगे, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं आप। ये जो 2 नुक्ते हैं ये इस तरह से छोटी ए का भी शॉर्ट फॉर्म होता है और ये बड़ी ए का भी होता है। ठीक। तो कहते हैं दादाजी भी वही हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा है, डायलॉगबाजी इन्वर्टेड कॉमा में आती है। ठीक है। फिर एक और इन्वर्टेड कॉमा में किसी और ने कोई अपनी किसी कही हुई बात को हम दर्शाते हैं या बताते हैं या इसका इजहार करते हैं। ठीक। अलिफ ज़बर अ, यह है चे, दो चश्मी है तो हो गया अच्छ। इस चे दो चश्मी है छ वाले इस पे आवाज़ पे क्या है, दो तजदीद है, तो यानी इसको हम छ को 2 बार यानी डबल साउंड इसका निकलेगा। तो अभी फ़िलहाल हुआ अच्छ, फिर छ और अलिफ ज़बर छा, यानी अच्छा। ये वर्ड मैंने लिखवाया था और बताया भी था। ठीक है, लफ्ज़ उर्दू वाले चैनल पे। यह है काफ ज़बर क और छोटी है, हो गया कह। काफ और रे ज़बर कर, अलिफ मद आ और ये मीम आम। नून और छोटी है ज़बर ना, आमना, यानी कहकर आमना। सीन, ठीक है, 2 चांद से। फिर ये यानी छोटी ये, सीन छोटी है सी, रे और 2 चश्मी है सीढ़, इतना हो गया सीढ़। लेकिन सीढ़ रे 2 चश्मी है, ढ़ पे हमने जेर लगा दिया तो हो गया सीढ़ी, सीढ़ी। ये अलिफ ज़बर या, सीढ़ी या, नून गुन्ना आया तो हो गया ये अलिफ और नून गुन्ना या, यानी सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। ठीक। चे ज़बर च और रे और 2 चश्मी है मिला के पढ़ेंगे तो हो गया चढ़। 2 नुक्ते हैं ऊपर और बड़ी ये है तो ते 2 नुक्ते का ही ते होता है, यानी ते का ही 2 नुक्ते होता है। ते और बड़ी ये जेर ते, चढ़ते। ठीक है। 2 नुक्ते कई चीज़ों के होते हैं दोस्तों। काफ का भी होता है, लेकिन काफ में क्या होता है वो गोल गोल देख सकते हैं, ऐसे होता है, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, है ना। तो उसका ये मोटा मोटा होता है शुरू में, लेकिन ते में ऐसा नहीं होता है। ठीक। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं अभी बता दूं कि आपने अगर शॉर्ट फॉर्म ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स प्लस उर्दू विज़िया ऐसे करके आप सर्च करेंगे ना तो आपको सभी अल्फ़ाबेट्स के शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक। छोटी है पे पेश है,
वाव पे भी पेश है तो हो गया हो, लेकिन हमें पढ़ना है हु, तो छोटी है पे पेश रहने देंगे, वाव पे उल्टा पेश लगा देंगे, तब ये होगा हु। हमजा और बड़ी ये हुए। अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, पे और रे जबर पर, ऊपर। गाफ जबर ग, हमजा के साथ हो गया छोटी ए तो हो गया गई, गई। ठीक है। यह है अलिफ बड़ी ए जेर ए, और यहाँ से यहाँ तक हो गया काफ तो हो गया एक। यह दाल वाव पेश दो, दो नुक्ते हैं ते ये जेर ती, और ये हो गया नून के साथ तीन, यानी नंबर है। फिर डॉट डॉट चे और अलिफ जबर चा और रे चार, या पढ़ सकते हैं पे अलिफ जबर पा, नून पा और चे पाँच। यहाँ पे नून को हमने आ पढ़ा, यानी नून ये की आवाज़ नौ जैसी यहाँ पे नहीं निकली। ठीक है। तो ज़्यादातर बीच में ऐसा होता है, नून कहीं आ जाए ना बीच में ज़्यादातर, लेकिन 99% 100% नहीं कह सकते हम, मान लीजिए 70 या 80% बीच में अगर नून आता है तो आ आवाज़ आती है, तो ये इस तरह से पाँच पढ़ा गया है। ठीक है। ये देखिए चे और दो चश्मी है, तीन नुक्ते हैं तो चे दो चश्मी है, और बड़ी ए के साथ जेर लगाते हैं तो हो गया छः, पाँच छः, सॉरी छः नहीं छः, तो ज़बर लगाएंगे है ना छः। अब कुछ लोग छः भी कहते हैं ना, मसला यही तो है। तो जो लोग छः कहते हैं उनके लिए ज़ेर है, और जो लोग ज़बर छाए कहते हैं उनके लिए ज़बर है। तो मेरे हिसाब से छः होना चाहिए, ए की आवाज़ है ना, छः और छः, छः, छः नंबर सॉन्स, तो ज़बर लगा दीजिए। सीन है और अलिफ ज़बर सा, और ये ते है तो हो गया सात। अलिफ मद आ और टे दो चश्मे है ठ, ये हो गया आठ। नून वाव पेश नो होगा, लेकिन हमें नाव पढ़ना है तो नून वाव ज़बर लगाएंगे ऐसे सीधे सीधे, नौ, आठ नौ। अलिफ और मद और मीम और नून छोटी है ना, अलिफ मद और मीम आम ना, आमना छोटी है और रे ज़बर हर। सीन छोटी है सी, रे दो चश्मी है सीढ़, और लास्ट में है छोटी है तो हो गया सीढ़ी। ठीक, इजी है, अभी पढ़ा था हमने। पे रे ज़बर पर, काफ ज़बर क, दाल ज़बर द, और ये मीम हो गया कदम, कदम। एक वर्ड पूरा हो गया, तो अब अगला वर्ड रे से होगा, तो रे और काफ तो चश्मी है तो रख, ते और छोटी ये ती, रखती। ठीक है। रे पे जेर लगा ही नहीं सकते क्योंकि रिक्ति हो जाएगा, रिक्ति कोई वर्ड है ही नहीं। ठीक है ना, इसीलिए रे ज़बर र पढ़ेंगे। अलिफ वाव ज़बर औ, और ये रे हो गया और। गाफ नून गन ते छोटी ये ती, गनती, लेकिन गनती होता ही नहीं है, होता क्या है गिनती, यानी गा पे जेर आएगा। ठीक है दोस्तों, यह जीम और अलिफ ज़बर जा, ते और छोटी ये जेर ती हो गया जाती। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये एक बच्ची है और ये दादाजी हैं, और ये इसकी शायद बच्चों की माँ हैं, और ये झूला झूल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी खुशनुमा मंज़र है ये। ठीक, इसको पढ़ते हैं दोस्तों पूरा। सर्दी की दोपहर। ठीक है। अम्मी भूख लगी है, जल्दी खाना दीजिए। स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचते ही आमना ने कहा, आ गई मेरी शहज़ादी। अम्मी ने फूल सी आमना को प्यार किया। बस अभी लाती हूँ। तुम्हारा भाई जावेद कहाँ है? अम्मी ने पूछा। वो आते ही छत पर चले गए। आमना ने कहा। अम्मी बोली, तुम भी छत पर चली जाओ, आज ठंड बहुत है, धूप लगा लो। तुम्हारे
दादाजी भी वहीं हैं। अच्छा कहकर आमना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 आमना हर सीढ़ी पर कदम रखती और गिनती जाती। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो का अंत यानी ख़ात्मा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे रीडिंग प्रैक्टिस की। तो आज इतना ही।